नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मिनमैक्स एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि मिनमैक्स एल्गोरिथम होता क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है। अब मिनमैक्स एल्गोरिथम के मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस अरे के अंदर सबसे छोटा यानी कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, और मिनमैक्स एल्गोरिथम की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस अरे के अंदर सबसे बड़ा यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मिनमैक्स एल्गोरिथम की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर का फ्लो कैसे होगा, सबसे पहले हम मिनमैक्स एल्गोरिथम को समझेंगे, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद एनालिसिस के ऊपर जंप किया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब वैसे तो फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूं। का मतलब होता है मिनमैक्स। ठीक है, तुम वैसे फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमें टोटल 5 चीजें पास करनी है। सबसे पहली चीज हम अरे पास करेंगे, तो इंट अरे। ठीक है, अरे का नाम ए है। उसके बाद जो अरे हमें दिया गया है, उस अरे का सबसे पहला इंडेक्स, तो उसको हम इंट एल यानी कि लो कहेंगे। उसके बाद जो अरे अगेन हमें दिया गया है, उस अरे का सबसे आखिरी इंडेक्स, जिसको हम एच नाम देंगे यानी कि हाईएस्ट, हाई। और दो और एलिमेंट्स पास करेंगे, मिन और मैक्स। ये इसीलिए क्योंकि मिन और मैक्स ही हमें निकालना है, इसलिए मिन और मैक्स को पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मिनमैक्स का पूरा एल्गोरिथम है, उस पूरे के पूरे एल्गोरिथम को हमें इन 3 केसेस को कंसिडर करके बनाना है। मतलब जो अरे हमें दिया गया है, अगर उस अरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो फिर हम मिन मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पहला केस। दूसरा केस, जो अरे हमें दिया गया है, उस अरे के अंदर बस 2 ही एलिमेंट्स है, तो फिर उस केस में हम मिन मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा केस, जो अरे हमें दिया गया है, उस अरे के अंदर अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो फिर उस अरे के अंदर हम मिन मैक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 3 केसेस। बाय द वे, इसके अंदर अगर अरे के अंदर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो उस अरे को हमें इन्हीं 2 केसेस के अंदर डिवाइड करना पड़ता है, बट वो अलग चीज है, वो अलग अलग, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। वो बात में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मिनमैक्स का पूरा एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को हमें इन 3 केसेस को कंसिडर करके बनाना है। सिंपल, शुरू करते हैं सबसे पहले केस से। अगर जो अरे हमें दिया गया है, उस अरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो फिर उस केस में हम मिनमैक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब जो अरे हमें दिया गया है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब हाई भी वही एलिमेंट है और लो भी वही एलिमेंट है, क्योंकि पूरे अरे के अंदर एक ही एलिमेंट है ना यार। तो इसका मतलब हाई भी वही एलिमेंट है, लो भी वही एलिमेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट भी वही है, सबसे छोटा एलिमेंट भी वही है, क्योंकि पूरे अरे के अंदर एक ही एलिमेंट है मेरे भाई। अब इस चीज को हम हमारे पहले केस के अंदर लिखेंगे, यानी कि एल्गोरिथम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इस चीज को, जो मैंने तुम लोग को अभी कही है। सिंपल है, इफ L इक्वल्स टू एच, यानी कि इफ अगर लो और हाई सेम है, अगर लो और हाई सेम है, यानी कि पूरे अरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो लो भी वही होगा, हाई भी वही होगा। तो लो भी सेम है, हाई भी सेम है। तो अगर लो और हाई सेम है, तो इसका मतलब इफ लो एंड हाई आर सेम, तो व्हाट, तो मिन would be A of L
एंड मैक्स वुड बी ऑल्सो ए ऑफ एल, मतलब मिन भी ए ऑफ एल यानी कि ये होगा, और मैक्स भी ए ऑफ एल यानी कि यही होगा, क्योंकि पूरे के पूरे अरे के अंदर ही एक ही एलिमेंट है, तो सबसे बड़ा भी वही एलिमेंट होगा, सबसे छोटा भी वही एलिमेंट होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पे केस नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब जो अरे हमें दिया गया है उस अरे के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स है तो हम क्या करेंगे, यानी कि केस नंबर 2 वो देखा जाएगा। अब हम केस नंबर 2 के ऊपर जंप करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे इफ है तो इफ का एल्स होना चाहिए ना यार, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एल्स। अब केस नंबर 2 को इनिशिएट किया जाएगा। ऐसी कौन सी लाइन है जिसके मदद से कंपाइलर को या कंप्यूटर को यह पता चलेगा कि अरे के अंदर बस 2 एलिमेंट्स हैं? क्या लिखेंगे तो ये पता चलेगा उसको कि अरे के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है? यहां पे देखो, एल्स के अंदर हम यहां पे लिखेंगे इफ L equal to H minus 1, sorry for that, my bad। अब ये मैंने क्या लिखा है, if low equal to high minus 1, मान लेते हैं कि ये लो है और ये हाई है, जो कि है वो एक्चुअली, ठीक है। if low equal to high minus 1, हाई माइनस 1 क्या लो है, हाई माइनस हाई क्या है 1, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 1 माइनस 1 0, वो लो है। तो इफ लो इक्वल टू हाई माइनस 1, तो इसका मतलब ये है कि अरे के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। अगर 2 से ज्यादा होते थे तो ये ट्रू नहीं होता था। अगर 3 होते थे तो हाई माइनस 1 वुड बी 2 माइनस 1, दैट इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू लो, ठीक है, तो ये फॉल्स होता था। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि अरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स है मेरे भाई। तो अभी यहां पे इस लाइन का मतलब है कि अरे के अंदर 2 एलिमेंट्स है। अब अरे के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स है तो हम कैसे मिन मैक्स निकालेंगे वो हम यहां पे लिखेंगे। तो अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद इफ अगर ए ऑफ लो इज लेस देन ए ऑफ हाई, ठीक है, अगर ए ऑफ लो ए ऑफ हाई से छोटा है तो उस केस में मिन वुड बी ए ऑफ लो एंड मैक्स वुड बी ए ऑफ हाई। सिंपल। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ए ऑफ एल ए ऑफ हाई से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए ऑफ लो इज बिगर देन ए ऑफ हाई, सिंपल एज दैट। तो उस केस में हम यहां पे लिखेंगे एल्स min is equal to a of h and max is equal to a of low, सिंपल एज दैट। अब जो भी यहां पे मैंने नौटंकी पेली है इसको मैं तुम लोग को समझाता हूं, रिलैक्स। देखो, हमारे पूरे के पूरे अरे के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। अब वो 2 एलिमेंट्स या तो इस तरीके से हो सकता है या तो इस तरीके से हो सकता है। अगर ये तरीका है, इफ a of L is less than a of high, तो उस केस में a of L is minimum और a of high is maximum, simple as that। और अगर ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है, तो अगर ये है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा, अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है, a of h would be minimum and a of L would be maximum, simple as that, ठीक है। तो बेसिकली इफ एल्स ये हो गया, यानी कि यहां पे हमारा केस नंबर 2 कवर हो चुका है। अब हम हमारे कर्ली ब्रैकेट्स थोड़े से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे एल्स। अब तुम लोग बोलोगे कि ये किसका कौन सा एल्स है, देखो, इफ एल्स, इफ एल्स
इस इफ का एल्स हमने नहीं लिखा, राइट? तो ये इस इफ का एल्स है। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि इस एल्स के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? इस एल्स के अंदर थर्ड केस को लिखा जाएगा मेरे भाई। मतलब अगर अरे के अंदर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है तो उस केस के अंदर मिन मैक्स हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब अगर ये केस है तो उस केस के अंदर हम इस अरे को डिवाइड करते हैं इनटू दीज 2 केसेस, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, बट वो कैसे, वो अलग चीज है। वो कैसे, वो इस एल्स के अंदर यहां पे लिखा जाएगा। बट ये जो गैप है ये कैसे लिखते हैं ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल के मदद से हम और ज्यादा इजीली समझ पाएंगे कि यहां पे इस केस को कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इन कर्ली ब्रैकेट्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस एल्स का एक कर्ली ब्रैकेट हो गया, यहां पे और एक आएगा, इस मतलब इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इसका है, इसका बाकी था तो यहाँ पे लिखा। ठीक है, एंड इसका भी बाकी, ये देखो तो यहाँ पे भी। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, और ये जो है वो इसका है, राइट? यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा एल्गोरिदम रेडी है। इस गैप के साथ इस गैप को हम एग्जाम्पल के बाद भरेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी पूरे एल्गोरिदम को एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पे एक स्पेस में छोटे कॉर्नर में लिखूंगा ताकि हम हमारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाए। अभी ये हमारा एग्जाम्पल है, हमें जो एग्जाम्पल में अरे दिया गया है, इस अरे के अंदर जैसे कि तुम देख सकते हो 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को क्या बोला था। लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को यह बोला था कि जब अरे में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तब उस अरे को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि जिन पार्ट्स में इस अरे को हमने डिवाइड किया है वो पार्ट्स या तो केस नंबर 1 में आने चाहिए या केस नंबर 2 में आने चाहिए। और एल्गोरिदम में ऐसा क्या लिखेंगे जिससे अरे उन पार्ट्स में डिवाइड हो, वो हम यहां पे लिखेंगे मेरे भाई। वो बात की बात है। सबसे पहले एग्जाम्पल, तो सबसे पहले अगर ये हमारा एग्जाम्पल है तो हम इस एग्जाम्पल को, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर 2 से ज्यादा अरे हैं तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चालू करते हैं इस तरीके से कि वो जो पार्ट्स है वो या तो केस नंबर 1 में आ जाए या केस नंबर 2 के अंदर आ जाए। यानी कि वो या तो ऐसे पार्ट्स हो जिनके अंदर बस एक एलिमेंट है या तो ऐसे पार्ट्स हो जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स है। 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होने वाले पार्ट्स हमें चाहिए ही नहीं। तो अभी वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस अरे को हम इस फंक्शन के अंदर डालेंगे। अगर इस अरे को हमने इस फंक्शन के अंदर डाला तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का नाम यानी कि mm, उसके बाद क्या है, सबसे पहले अरे यानी कि बेसिकली a, उसके बाद लो सबसे पहला इंडेक्स यानी कि 0, उसके बाद हाई यानी कि सबसे आखिरी का इंडेक्स यानी कि 8, उसके बाद मिन और मैक्स। मिन और मैक्स मतलब बेसिकली यही हमें निकालना है। ओके, अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि क्योंकि इस अरे के अंदर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं इसीलिए हमें इस अरे को पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत है, राइट? तो कैसे डिवाइड करेंगे? जब ऐसा सिचुएशन होता है तब इस अरे को हम काटते हैं बीच में से। अब इस अरे का बीच में का हिस्सा कौन सा होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो सबसे लोअर इंडेक्स है प्लस जो सबसे हायर इंडेक्स है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 प्लस 8 अपॉन 2 दैट इज 8 अपॉन 2 दैट इज 4। तो इसका मतलब फ्रॉम 0 टू 4 एक तरफ, फ्रॉम 5 टू 8 एक तरफ। ठीक है, तो मिड इज इक्वल टू 4
एंड दैट इज द रीजन वाई। तो अभी यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है कि मिड 4 है, तो इसका मतलब हमें अरे को बीच में से डिवाइड करना है इस तरीके से कि 0 to 4 इस तरफ होगा और 5 to 8 उस तरफ होगा। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है दोनों अरेज के ऊपर हम वापस ये फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगर 0 to 4 वाले अरे के ऊपर हमने इसी फंक्शन को वापस अप्लाई किया तो mm सबसे पहले अरे जाएगा, उसके बाद 0 to 4 वाले अरे का सबसे पहला इंडेक्स क्या है 0, 0 to 4 वाले अरे का सबसे आखिरी इंडेक्स क्या है 4, देन मिन और मैक्स वो वैसे का वैसा आएगा क्योंकि वो हमें निकालना है। उसके बाद हमने 0 to 4 वाले अरे के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर लिया, बट 5 to 8 वाले अरे के ऊपर नहीं किया, तो वो करेंगे mm यानी कि मिन मैक्स। तो a, उसके बाद इसका यानी कि इस अरे का सबसे पहला इंडेक्स कौन सा है 5, इस अरे का सबसे आखिरी इंडेक्स कौन सा है 8 और मिन मैक्स। अब ये नौटंकी जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस अरे को इस तरीके से या ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करें या कर पाए जो पार्ट्स इन दो केसेस में लाई करते हो। क्या ये दो पार्ट्स इन दो केसेस में लाई करते हैं? नहीं, क्योंकि एक अरे के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और दूसरे के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक अरे के अंदर सिर्फ या तो एक एलिमेंट या तो 2 एलिमेंट्स नहीं बच जाते, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। ठीक है, और तुम्हारे मन में और एक सवाल आ रहा होगा कि यार ठीक है हम डिवाइड तो कर रहे हैं, बट यार एल्गोरिथम में कहां पे लिखा है, या एल्गोरिथम में लिखा थोड़ी है कि हमें डिवाइड करना है। हाँ, लिखा नहीं है, हम यहां पे लिखेंगे। कमांड कहां पे दी जा रही है एल्गोरिथम के अंदर कि अरे को हमें इस तरीके से ऐसे डिवाइड करना है, इस एल्गोरिथम में यहां तक नहीं कमांड दी जा रही है डिवाइड करने की, वो कमांड हम यहां पे देंगे मेरे भाई। यहां पे इस एल्गोरिथम का ब्रेन है। एग्जाम्पल समझने के बाद तुम इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए हमने इस पार्ट को अभी खाली छोड़ा है। एग्जाम्पल के बाद ये पार्ट भरा जाएगा। तो अभी हमारे पास ये दो अरेज है फ्रॉम 0 to 4 एंड फ्रॉम 5 to 8। अब क्योंकि दोनों अरेज के अंदर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है, इसीलिए ये जो भी नौटंकी हमने यहाँ पे की, ये सेम नौटंकी इन्हीं दो के ऊपर वापस हम करेंगे। मतलब वापस इस चीज को बीच में से काटा जाएगा, विच इज 0 + 4/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। तो फ्रॉम 0 to 2 एक अरे एंड फ्रॉम 3 to 4 दूसरा अरे। 5 + 8/2 दैट इज 5 + 8 क्या होता है 13, 13/2 दैट इज 6.5। तो उसको हम 6 लेंगे, और वो कैसे, वो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि 6 है तो इसीलिए फ्रॉम 5 to 6 एक अरे और फ्रॉम 7 to 8 एक अरे। तो इसीलिए mm अरे, सबसे पहले अरे पास करेंगे, उसके बाद l, इसका l यानी कि सबसे पहला इंडेक्स क्या है 0, इसका हाई यानी कि सबसे आखिरी इंडेक्स क्या है 2, और मिन मैक्स वैसे का वैसा। उसके बाद इस अरे के ऊपर जंप किया जाएगा mm अरे, उसके बाद इस अरे का सबसे पहला इंडेक्स क्या है 3, इस अरे का सबसे आखिरी इंडेक्स क्या है 4, मिन मैक्स। अब ये हो गया इन दो अरेज की बारी। देन mm, इस अरे का सबसे पहला इंडेक्स क्या है 5 और आखिरी इंडेक्स क्या है 6, मिन और मैक्स। मिन मैक्स क्यों हम वैसे के वैसे लिख रहे हैं, क्योंकि वही हमें ढूंढना है। नेक्स्ट mm अरे, इस अरे का सबसे पहला इंडेक्स क्या है 7, इस अरे का सबसे आखिरी इंडेक्स क्या है 8, मिन मैक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 ऐसे पार्ट्स है अरे के, यानी कि 1 2 3 जिनके अंदर 2 ही एलिमेंट्स है, और इसीलिए ये तीनों के तीनों पार्ट्स
हमारे केस नंबर 2 में लाया करता है। इसीलिए अब ये सब नौटंकी हम इन 3 पार्ट्स के ऊपर वापस नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल चुका है, और वो कैसे तुम लोग को बाद में फ्यूचर में पता चलेगा। रिलैक्स, टेंशन मत लो, टेक अ चिल पिल। यही एक ऐसा पार्ट बचा है जो दोनों में से किसी भी एक केस में नहीं अभी तक गया है, क्योंकि इसके अंदर 0, 1, 2 यानी कि 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है। इसीलिए इस नौटंकी को हम वापस इस चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे, मतलब वापस इस अरे को डिवाइड किया जाएगा बीच में से। दैट इज 0 + 2 अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन 2, दैट इज 1। तो इसका मतलब फ्रॉम 0 to 1 एक अरे, और सिर्फ 2 जो है वो एक अरे। तो सबसे पहले 0 to 1 के लिए लिखते हैं, ओके, mm अरे पास किया जाएगा। उसके बाद 0 to 1 के अंदर सबसे पहला इंडेक्स क्या है? 0। आखिरी इंडेक्स क्या है? 1। मिन मैक्स। अब आगे नहीं दी जाएगा क्योंकि हमें हमारा पार्ट मिल चुका है। इसके अंदर देखो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, मतलब केस नंबर 2 में ये जा चुका है। नेक्स्ट ये बचा एक 2, राइट। ये 0 to 1 है तो 2 एक बचा है ना, तो इसलिए मिन मैक्स यानी कि mm अरे पास किया जाएगा। उसके बाद पहला इंडेक्स भी 2 है और आखिरी इंडेक्स भी 2 ही है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा। उसके बाद मिन मैक्स। इसको मैंने थोड़ा सा अभी अच्छे से लिखा है बोर्ड पे, वैसे के वैसे ही। तो अभी जैसे कि तुम देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि बेसिकली ये पूरा का पूरा अरे फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फ्रॉम 0 to 8 इस पूरे के पूरे अरे को हमने इस तरीके से ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया है जो पार्ट्स केस नंबर 1 या केस नंबर 2 में लाए करते हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला, ओके। और इधर कमांड्स क्या हम लिखेंगे जिसके वजह से ये सब होगा, वो कमांड्स अगेन मैं तुम लोग को बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बट अब हमने डिवाइड तो कर लिया ऐसे पार्ट्स में जो केस नंबर 1 या केस नंबर 2 में लाई करते हैं। अब इनके अंदर के मिन और मैक्स हमें निकालने हैं, वो हम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू दिस 0 and 1, इसके अंदर मिन क्या है और मैक्स क्या है? मिन मैक्स 0 और 1 यानी कि 38 and 75 में मिन क्या है? मिन इज 38 और मैक्स इज 75, राइट। व्हेन इट कम्स टू 2 and 2, तो मिन 2 क्या है? 93, तो मिन भी 93 और मैक्स भी 93। अब क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घोटाला है वो इससे कनेक्टेड है, इसीलिए इसका मिन मैक्स हम निकालेंगे। तो मिन, अगर हमें इसका मिन निकालना है तो इन दो मिन्स को कंपेयर करना पड़ेगा, और मैक्स निकालना है तो इन दो मैक्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो मिन है यानी कि 38 और 93, इन दोनों में से सबसे मिन क्या है? 38, तो इसलिए 38 मिन होगा। और मैक्स को कंपेयर किया जाएगा 75 और 93, तो 75 और 93 में से मैक्स क्या है? 93, तो इसलिए यहाँ पे मैक्स 93 आएगा, ओके। अब इसकी बारी फ्रॉम 3 to 4, अगर फ्रॉम 3 to 4 किया जाए, ठीक है, तो 3 to 4, 3 और 4, तो 3 और 4 में से मिन क्या है? 7 और मैक्स क्या है? 48। ठीक है। अब मुझे पता है थोड़ा सा गिचड़ मिचड़ हो रहा है, तो एक काम करता हूं, ये जो है ना इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूं मैं और फिर वापस आता हूं। तो अभी यहाँ पे देखो 7 और 48 हमने निकाल लिया था, अब ये बाकी है। अब ये जो है वो कहाँ से आता है? यहाँ से और यहाँ से, राइट, सिंपल, राइट, यहाँ से और यहाँ से। तो अभी इसका मिन अगर हमें निकालना है तो इसका और इसका मिन कंपेयर करना पड़ेगा। तो 38 और 7 के बीच में मिनिमम कौन सा है? 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। और इसका मैक्स
मतलब इसका और इसका मैक्स हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो 93 और 48 में से मैक्स क्या है? 93। सिंपल। अब इसके ऊपर जंप करते हैं। 5 और 6 के अंदर मिन क्या है और मैक्स क्या है? मिन इज इक्वल टू 5। 5 कितने गया? 5 और 6। मिनिमम इज 9 और मैक्सिमम इज 69। ठीक है। उसके बाद 7 और 8। 7 क्या है? 7 इज 6 एंड 8 इज 55। तो ऑब्वियसली 6 वुड बी मिन एंड मैक्स वुड बी 55। ठीक है। अब इसका बाकी है, ये कहां से आ रहा है? इन दो जगहों से आ रहा है। तो इसका मिन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका मिन और इसका मिन कंपेयर करना पड़ेगा। तो 6 और 9 में से मिन क्या है? 6। और इसका मैक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका मैक्स और इसका मैक्स कंपेयर करना पड़ेगा। तो 69 और 55 में से मैक्स क्या है? 69। तो हम यहां पे 69 लिखेंगे। अब ये फाइनल हमें निकालना है, तो इसका मिन और मैक्स क्या आएगा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है। मिन इज इक्वल टू, ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो अगर हमें इसका मिन निकालना है तो इसका मिन और इसका मिन कंपेयर करना पड़ेगा। 7 और 6 में से मिन क्या है? मिनिमम क्या है? 6। तो हम यहां पे लिखेंगे 6। और मैक्स, अगर हमें इसका मैक्स निकालना है तो इसका मैक्स और इसका मैक्स कंपेयर करना पड़ेगा। 69 और 93 में से मैक्स क्या है? 93 मेरे भाई। अब ये हमारा फाइनल था, ये हमारा आखिरी यानी कि पहला, बेसिकली यहां से हमने शुरू किया था। ओके। तो ये जो मिन है, अरे का सबसे छोटा नंबर ये होना चाहिए और ये जो मैक्स है अरे का सबसे बड़ा नंबर ये होना चाहिए। तो क्या 6 अरे का सबसे छोटा नंबर है? हाँ, 6 से छोटा और कोई है ही नहीं अरे के अंदर, 6 सबसे छोटा है। और क्या 93 अरे का सबसे बड़ा नंबर है? हाँ, 93 के ऊपर कोई नंबर है ही नहीं, 93 सबसे बड़ा नंबर है अरे का। तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है मेरे भाई। अब हम यहाँ पे वो कमांड्स लिखेंगे जिन कमांड्स की मदद से हम इस अरे को डिवाइड कर पाएंगे उन पार्ट्स में जो पार्ट्स या तो केस नंबर 1 या केस नंबर 2 में लाए करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने जो अरे है उसको बीच में से डिवाइड किया था। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे मिड। और अगर हमें डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड किया था हमने? लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा अरे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, बट उसके लिए यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे इसी फंक्शन को हम वापस बुलाएंगे मेरे भाई, mm। और अंदर क्या पास करेंगे? देखो a, उसके बाद 0, मतलब 0 यहां पे क्या होगा? यहां पे जो सबसे पहला इंडेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? लो, यानी कि l। कहां तक? 4 तक। 4 मतलब मिड, मिड 4 था ना, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे मिड। उसके बाद मिन और मैक्स। ठीक है, यहां पे ये खत्म हो गया और उसके बाद ये भी तो बाकी है, राइट। तो हम वापस इस फंक्शन को बुलाएंगे a। अब फ्रॉम यहां से तो यहां तक हो गया, यहां से तो यहां तक बाकी है। तो इसको हम यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज मिड प्लस 1, 4 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे इट वुड बी मिड प्लस 1, फ्रॉम लो टू मिड एंड फ्रॉम मिड प्लस 1 टू आखिरी में यानी कि हाई यानी कि h। तो मिड प्लस 1, सॉरी फॉर दैट, मिड प्लस 1 टू आखिरी यानी कि h और मिन मैक्स। खत्म। यहां पे तुम्हारा एल्गोरिथम खत्म हो चुका है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि होने क्या वाला है। जो अरे है वो एल्गोरिथम में जाएगा और ना ये केस उस अरे को एक्सेप्ट करेगा ना ये केस उस अरे को एक्सेप्ट करेगा। तो वो जो अरे है वो इधर जाएगा और अकेले इस चीज के मदद से वो अरे ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होगा जो पार्ट्स या तो इस केस में जाएंगे या तो इस केस में जाएंगे। और फिर जब ये पार्ट्स या तो इस केस में या इस केस में जाएंगे तब उनके उनके आंसर्स निकलना चालू हो जाएगा और फिर वैसे कंबाइन होकर फाइनली मिन और मैक्स हमारे सामने आएगा मेरे भाई। तो ये है मिन मैक्स का एल्गोरिथम। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इसका बेस्ट एंड वर्स्ट केस सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिकर्जन इन्वॉल्व है इसीलिए यहाँ पे हम रिकरेंस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट इज द रीजन वाई हम यहाँ पे लिखेंगे Tn इज इक्वल टू। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? हम अरे को हाफ में यानी कि डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, राइट? एंड दैट इज द रीजन वाई हम यहाँ पे लिखेंगे 2t। देखो यहाँ पे अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, स्पेशली अ लेक्चर ऑन मास्टर मेथड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि यहाँ पे हम अरेज को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे, हाफ में डिवाइड कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे 2t लिखा और अंदर ब्रैकेट में हर बार जब हमने अरे को हाफ में डिवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो ये जो अरे है वो इसका हाफ है, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n/2, ओके। प्लस यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट आता है। अब ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड कॉस्ट का मतलब जो रिकर्जन है उसको छोड़ के बाकी सब। अब ये जो बाकी सब है इसके अंदर तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का लूप नहीं है, ना यहाँ पे व्हाइल लूप है ना यहाँ पे फॉर लूप है। अगर वो होता था तो स्टोरी अलग है। हर एक चीज यहाँ पे बस एक ही बार रिपीट होने वाली है और इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब a b और फंक्शन ऑफ n, जो यहाँ पे होता है वो a होता है, यहाँ पे 2 है। जो यहाँ पे होता है वो b होता है, तो यहाँ पे 2 है। और जो यहाँ पे होता है वो फंक्शन ऑफ n होता है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 और फंक्शन ऑफ n का वैल्यू 1। अब इसके बाद हमें n रेज टू लॉग a बेस b का वैल्यू निकालना होता है, दैट इज n रेज टू लॉग a क्या है 2 और b क्या है 2, दैट इज n रेज टू लॉग 2 बेस 2, ठीक है। अब log 2 बेस 2 का वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो दैट इज 1, कैल्सी में तुम कर सकते हो, और n रेज टू 1 का वैल्यू वुड बी n। तो बेसिकली n रेज टू लॉग a बेस b का वैल्यू जो है दैट इज n। अब हमें क्या करना है? हमें फंक्शन ऑफ n और n रेज टू लॉग a बेस b के वैल्यू को कंपेयर करना है। तो अभी इसका वैल्यू क्या है 1 और इसका वैल्यू क्या है n। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि n इज ग्रेटर देन 1 एंड बिकॉज n रेज टू लॉग a बेस b इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ n, वी आर गोना राइट हियर कि केस 1 ऑफ मास्टर मेथड is satisfied। अब फिर से मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि अगर ये सब नहीं समझ रहा है तो प्लीज मेरा मास्टर मेथड के ऊपर लेक्चर देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। केस 1 ऑफ द मास्टर मेथड इज satisfied and that is the reason why we are going to write here Tn is equal to order of n raised to log a base b, ठीक है, which is equal to इसका वैल्यू क्या है n, ओके। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज ऑर्डर ऑफ n और यही हमारा फाइनल आंसर है मेरे भाई। थैंक यू सो मच।